लंका का आकाश आज भी धुएं से भरा था। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर उसकी गूंज अभी भी दीवारों, गलियारों और हृदयों में अटकी हुई थी। रावण का अंत हो चुका था। वह रावण जिसे संसार ने राक्षस कहा, जिसे देवताओं ने अभिमानी कहा और जिसे उसकी पत्नी आज भी समझ नहीं पाई थी। माता सीता अशोक वाटिका से बाहर आ चुकी थी। वनवास, अपमान, पीड़ा और युद्ध सब पीछे छूट चुका था, पर उनके मन में शांति नहीं थी। उसी समय लंका के एक सूने प्रांगण में मंदोदरी अकेली खड़ी थी, रानी नहीं, एक पत्नी के रूप में। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू बहुत पहले समाप्त हो चुके थे। अब वहां सिर्फ एक बोझिल प्रश्न था, क्या मैं अपने पति को सच में जान पाई? मंदोदरी जानती थी, अब अगर कोई है जो रावण के सत्य को बिना घृणा सुने समझ सकता है, तो वह केवल सीता है। वह सीता जिसे रावण ने हर सुख दिया, पर स्वतंत्रता नहीं। वह सीता जिसे रावण ने छुआ तक नहीं, पर फिर भी संसार ने दोषी ठहराया। मंदोदरी ने धीरे से कहा, मुझे उनसे मिलना होगा। जब यह बात सीता तक पहुंची तो एक क्षण के लिए सब चुप हो गए, क्योंकि यह भेंट साधारण नहीं थी। यह विजेता और पराजित की नहीं, राक्षस और देवी की नहीं, बल्कि दो स्त्रियों की भेंट थी, जो एक ही पुरुष के कारण अलग अलग प्रकार से टूट चुकी थीं। मंदोदरी आईं। उनका सिर झुका हुआ था, पर आत्मसम्मान अभी जीवित था। सीता ने उन्हें देखा, न कोई क्रोध, न कोई भय। सीता ने कहा, रानी मंदोदरी, अब आप रानी नहीं रही और मैं अब बंदिनी नहीं रही। आज हम दोनों सिर्फ स्त्रियां हैं। मंदोदरी की आंखें भर आईं। मंदोदरी ने कहा, इसीलिए मैं आपके पास आई हूं सीते। देवियां हम युद्ध जीतती हैं, पर स्त्रियां सच सहने आती हैं। कुछ क्षण मौन रहा। फिर मंदोदरी ने वह वाक्य कहा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, सीते, रावण ने जो अपराध किया वह उसका नहीं था, जिसे संसार जानता है। सीता ने शांत स्वर में कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? मंदोदरी ने गहरी सांस ली। मंदोदरी ने कहा, मैं आपको रावण का वह सच बताने आई हूं जो उसने मरते समय भी किसी से नहीं कहा, और जो अगर आप न जाने तो यह युद्ध अधूरा रह जाएगा। सीता की दृष्टि स्थिर हो गई। सीता ने कहा, सच कहिए मंदोदरी, आज न मैं अयोध्या की बहू हूं, न आप लंका की रानी। आज केवल सत्य बोलेगा। मंदोदरी ने कहा, तो सुनिए। मंदोदरी ने कहा, जब रावण आपको लंका लाया, वह आपको पत्नी बनाना नहीं चाहता था। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी स्तब्ध रह गए। सीता ने धीरे से पूछा, तो फिर? मंदोदरी ने कहा, वह डरता था। सीता ने कहा, रावण डरता था? मंदोदरी ने सिर हिलाया। हां, वह उस भविष्य से डरता था जो उसे बचपन से दिखाया गया था। सीता ने पूछा, कैसा भविष्य? मंदोदरी की आवाज कांप गई। मंदोदरी ने कहा कि एक ऐसी स्त्री आएगी जो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी, बल्कि उसके अहंकार का पर्दाफाश करेगी। सीता मौन रही। मंदोदरी ने कहा, रावण जानता था कि वह स्त्री आप हैं। मंदोदरी कुछ क्षण चुप रही। ऐसा लग रहा था मानो शब्द नहीं, बल्कि युगों का बोझ अपने भीतर समेट रही हो। सीता ने कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था जो कहा जाने वाला है वह सुना नहीं, सहना पड़ेगा। मंदोदरी ने फिर कहना शुरू किया, सीते, रावण को आपसे प्रेम नहीं था और न ही वासना। यह वाक्य तलवार की तरह नहीं, बल्कि धीमी आग की तरह भीतर उतरा। मंदोदरी ने कहा, रावण का जीवन भय से भरा था, देवताओं से नहीं, राम से नहीं, मृत्यु से भी नहीं, बल्कि एक श्राप से। सीता ने पहली बार आंख उठाकर मंदोदरी को देखा। सीता ने कहा, कौन सा श्राप? मंदोदरी ने कहा, ब्रह्मा का दिया हुआ नहीं, बल्कि उस स्त्री का जिसे रावण ने कभी अनसुना कर दिया था। सीता ने धीमे स्वर में कहा, स्त्री का श्राप? मंदोदरी ने सिर हिलाया। बहुत पहले, जब रावण ने अपने बल पर तीनों लोगों को कांप आया था, तब एक तपस्विनी ने उसे रोका था। उस तपस्विनी ने कहा था, जिस स्त्री का अपमान तू बिना स्पर्श करेगा, वही स्त्री तेरे अंत का कारण बनेगी। सीता के हाथ अपने आप जुड़ गए। मंदोदरी ने कहा, रावण ने उस वाक्य को अहंकार में हंसी समझ लिया, पर भीतर ही भीतर वह वाक्य उसकी आत्मा में गड़ गया। मंदोदरी ने कहा, आपको अशोक वाटिका में रखा गया, पर वह कारागार नहीं था सीते। सीता ने कहा, तो क्या था?
मंदोदरी की आंखें नम हो गईं। वह रावण की सबसे बड़ी तपस्या थी। सीता ने कहा, कैसी तपस्या? मंदोदरी ने कहा, अपने ही अहंकार को हर दिन रोकने की। रावण जानता था, अगर उसने आपको छुआ, अगर उसने आपको भय दिखाया, अगर उसने आपको अपने अधीन करने की कोशिश की, तो वह श्राप जाग उठेगा। इसीलिए उसने राक्षसों से कहा, जो सीता को डराएगा वह मेरा शत्रु होगा। सीता की आंखों से एक बूंद आंसू गिरी। सीता ने कहा, तो उसने मेरा अपहरण क्यों किया? मंदोदरी ने कहा, क्योंकि रावण को विश्वास था कि अगर वह आपको अपने पास रखेगा तो वह अपने भविष्य को बदल सकता है। उसे लगता था आप उसके अंत को देख लेंगी, समझ लेंगी और शायद क्षमा कर देंगी। मंदोदरी की आवाज अब कांप रही थी। मंदोदरी ने कहा, सीते, मैं जानती थी, सब जानती थी। सीता ने चौंक कर कहा, आप जानती थी? मंदोदरी ने कहा, हां, मैंने रावण से कहा था उसे लौटा दो। मैंने कहा था यह युद्ध नहीं, यह विनाश है। मंदोदरी ने सिर झुका लिया। पर मैंने भी एक अपराध किया। सीता ने कहा, कौन सा? मंदोदरी ने कहा, मैंने रावण को छोड़ा नहीं जब छोड़ देना चाहिए था। मैंने पत्नी बनकर उसके अहंकार को ढंक दिया और उसी का परिणाम आज लंका का मौन है। मंदोदरी ने धीरे से कहा, जब रावण मृत्युशैया पर था तो उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसने कहा, मंदोदरी, अगर मैं सीता को लौटा देता तो मैं रावण नहीं रहता। सीता की आंखें बंद हो गईं। मंदोदरी ने आगे कहा, उसने कहा, मैं जानता हूं मैं गलत हूं, पर मेरा पतन मेरी पहचान है। और फिर उसने कहा, अगर कभी सीता से मिलो तो कहना मैंने उसे छुआ नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि वह मुझसे बड़ी है। कुछ क्षण पूर्ण मौन रहा। फिर सीता ने कहा, मंदोदरी, रावण ने अपने पापों का भार आप पर छोड़ दिया। मंदोदरी फूट फूट कर रो पड़ी। मंदोदरी के आंसू थम चुके थे, पर वह शांति नहीं थी, वह थकान थी जो सच कह देने के बाद आती है। सीता बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। ऐसा लगा मानो शब्द उनकी आत्मा तक पहुंचने से पहले अपने अर्थ खोज रहे हों। फिर सीता ने कहा, मंदोदरी, आप रावण के पक्ष में नहीं आई, आप सत्य लेकर आई। मंदोदरी ने कहा, मैं क्षमा मांगने आई थी। सीता ने धीरे से सिर हिलाया। सीता ने कहा, क्षमा वह अधिकार नहीं, वह दायित्व है। मंदोदरी ने आंखें उठाईं। सीता ने कहा, जिस अपराध में स्त्री की इच्छा छिन जाए वहां क्षमा देना भी स्त्री पर ही छोड़ दिया जाता है। मंदोदरी ने कांपते स्वर में कहा, तो क्या आप रावण को क्षमा नहीं करेंगी? सीता ने बिना कठोरता, बिना क्रोध कहा, नहीं। यह नहीं गर्जना नहीं था, पर उसका भार किसी शाप से कम नहीं था। सीता ने कहा, रावण ने मुझे छुआ नहीं, पर उसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। वह मुझे अपमानित नहीं कर पाया, पर उसने मुझे सिद्ध होने के लिए विवश कर दिया। ऐसे अपराध स्पर्श से नहीं होते, अधिकार छीनने से होते हैं। मंदोदरी की आंखें भर आईं। सीता ने कहा, रावण को लोग इसलिए नहीं याद रखेंगे कि उसने क्या किया, बल्कि इसलिए कि उसने क्या नहीं किया, और यही उसकी सबसे बड़ी विडंबना है। मंदोदरी ने पूछा, तो क्या वह पूरी तरह राक्षस नहीं था? सीता ने कहा, वह राक्षस नहीं था, वह मनुष्य था जो अपने अहंकार से हार गया। और जो मनुष्य अपने अहंकार से हारता है वह किसी भी राक्षस से अधिक खतरनाक होता है। मंदोदरी ने धीरे से कहा, सीते, मैं आपसे एक वर मांगना चाहती हूं। सीता ने कहा, कहिए। मंदोदरी ने कहा, जब लोग रावण को याद करें तो केवल अत्याचारी न कहें, कहें कि वह जानता था कि वह गलत है पर बदल नहीं पाया। सीता ने कुछ क्षण सोचा। फिर सीता ने कहा, मैं उसे महिमा नहीं दूंगी, पर मैं उसे असत्य भी नहीं बनने दूंगी। जो वह था वही कहा जाएगा, पूरा अधूरा सच के साथ। मंदोदरी ने सिर झुका दिया। मंदोदरी जाने के लिए मुड़ी। तभी सीता ने कहा, मंदोदरी। मंदोदरी रुकी। सीता ने कहा, आपका सबसे बड़ा पुण्य रावण की पत्नी होना नहीं, सच को स्वीकार करना है। मंदोदरी की आंखों से आंसू बह निकले। मंदोदरी ने कहा, और आपका सबसे बड़ा त्याग? सीता ने कहा, क्षमा न देना। मंदोदरी चली गईं। पीछे रह गईं सीता। अकेली नहीं, पर पूर्ण भी नहीं। कुछ युद्ध तलवार से नहीं, सत्य से जीते जाते हैं। कुछ रावण मरते नहीं, कहानियों में जीते हैं। और कुछ सीताएं
अपहरण के बाद भी अपने निर्णय स्वयं लेती हैं।